क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपके दो वेरिएबल्स हैं x और y हैं। x के भी ऊपर पावर कितना है 1 है और y के भी ऊपर पावर कितना है 1 है। इसीलिए हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। यानी आपके दो वेरिएबल हैं x और y और वो जो दो वेरिएबल है उनके पावर क्या है 1 1 है, यानी डिग्री क्या है 1 है। इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपके जो a b c हैं वो क्या हैं रियल नंबर हैं। वेयर a b c आर रियल नंबर्स। इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपका a भी 0 नहीं हो सकता है और b भी 0 नहीं हो सकता है। a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 और साथ ही साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी क्या हो 0 नहीं हो सकता है। जब भी आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो ये क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो एक स्ट्रेट लाइन को देता है। अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया रहेगा तो जब आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो या तो आपको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी या तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी या ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यानी कहने का ये मतलब है कि जब भी आप कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया रहेगा तो आप जब उसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन देगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, किसी भी कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि वो ग्राफ पे जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है x प्लस 3y इक्वल टू 6। पहले तो आपको इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है, x और y के वो मान होते हैं, वो मान कोई भी हो सकते हैं। x और y के वो मान होते हैं जो इस इक्वेशन में रखने पर इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। यानी x और y पे आप कोई भी मान रखो तो ये इक्वेशन क्या होना है, सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी RHS इक्वल टू LHS होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो अब हम इसका सलूशन कैसे निकालेंगे, यानी x और y का मान कैसे निकालेंगे। एक बार आप क्या करो, x को 0 कर दो, ठीक है, तो y का मान मिल जाएगा, और एक बार y को 0 करोगे तो x का मान मिल जाएगा। तो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और फिर हम एक बार x को 0 करेंगे और फिर y को 0 करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा x और y, यहाँ पे अगर मैं x को 0 करता हूँ तो आपको यहाँ से y का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब मैं फिर y को 0 करता हूँ तो y को 0 करूँगा तो x का मान मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब हम इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो दो पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, a 0,2, एक पॉइंट हमारे पास एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0,2 और एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 6,0। अब हम इसको 2D ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे, देखो मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ। हमारे पास क्या होता था, क्लास 9 में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे, तो ये होता था x एक्सिस, इसको x डैक्स बोलते थे, ये होता था y एक्सिस और इसको y डैश एक्सिस बोलते थे। अब ये तो 0,0 होता है, ओरिजिन होता है, और ये x एक्सिस होता है। तो इधर मैं इसको इतनी डिस्टेंस को 1 मान रहा हूँ, 2
3 4 5, यानी ये क्या है 1 2 3 4 5। ऊपर मैं जाता हूँ 1 2 3 4 5, कोई भी मान माइनस में है तो जाने की जरूरत नहीं है, वैसे आप 1 2 3 ऐसे खींच सकते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे देखो क्या है 0,2, ठीक है, यानी 0,2 इस y एक्सिस पे x इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो 0,2 कहाँ होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो आपका 0,2 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब क्या है 6,0, यानी इस x एक्सिस पे y इक्वल टू क्या होता है, इस x एक्सिस पे y इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे 6,0 कहाँ होगा 1 2 3 4 5, 6,0 आपका यहाँ होगा, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट को लेके और इस पॉइंट को लेकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जब आप स्केल से खींचोगे तो ए आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मैं बिना स्केल का खींचाऊंगा तो थोड़ा टेढ़ी हो सकती है, पर आप जब भी स्केल से खींचोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये है जब भी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है। मैंने अभी बताया स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे हो सकता है, या तो देखो एक ऐसे हो सकता है, देखो जो अभी मिल गया हमें, या तो एक ऐसे हो सकता है, या तो फिर एक ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन देगा। अब हम आगे मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। ये तो देखो एक लाइन था हमारे पास, एक लाइन का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, तो हमने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिया था तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर हम 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को लेंगे तो वो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 लाइन कैसे कैसे हो सकती हैं इसको आप नोट करो, फिर मैं इधर डिस्कस करता हूँ। मैं 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लेता हूँ, फिर उसको डिस्कस करता हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है। तो पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो जब भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी तो आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था। अब हम दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लेते हैं, a2 x1 प्लस a2 x2 b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, दूसरा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। यहाँ पे देखो आपका a1 b1 क्या होगा, a1 b1 c1 आर रियल नंबर्स। यहाँ पे a1 भी 0 नहीं होगा और b1 भी 0 नहीं होगा, और साथ ही साथ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर भी क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे इस दूसरे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में a2 b2 और c2 आर रियल नंबर्स। और यहाँ पे a2 भी आपका 0 नहीं होगा और b2 भी 0 नहीं होगा, और साथ ही साथ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी क्या होगा 0 नहीं हो सकता है। तो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था। अभी मान लो हमारे पास ये वाली जो नीचे वाली सेकंड इक्वेशन न रहे, ठीक है, तो एक ही तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो एक वो क्या करेगा ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन था, अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था। अब मान लो हमारे पास एक और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो, यानी अब कितनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई, 2 हो गई। तो यानी हमको क्या मिलेगी, 2 लाइंस मिलेगी। तो वो 2 लाइंस कैसी हो सकती हैं
उन दो लाइंस के बीच में रिलेशन कैसा हो सकता है। तो या तो मान लो वो दो लाइन जो है ऐसे हो सकती हैं, दो लाइन ग्राफ पे ऐसे हो सकती हैं, या तो वो दो लाइन ऐसे हो सकती हैं, ठीक है, या तो वो दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं, यानी एक दूसरे पे क्या हो सकती हैं, ओवरलैप कर सकती हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा तो ग्राफ पे आप क्या करोगे, दो लाइंस ड्रॉ करोगे, यानी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफ पे दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो दो लाइन कैसी हो सकती हैं, तो उनकी तीन कंडीशन हो सकती है। या तो वो ऐसे होगी, तो इन लाइंस, दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे कि ये पैरेलल हैं, ये क्या हैं, ये पैरेलल हैं, और ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और ये क्या कर रही हैं, एक कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, यानी ये कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है। तो जब भी आप दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो वो दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो उनके बीच ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। या तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग होगी, या तो वो एक दूसरे पे क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब मैं दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेता हूँ और उनको ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, तो ये इन तीनों कंडीशन में क्या मिल रहा है हमें, या तो दोनों लाइन पैरेलल मिलेंगी, या तो इंटरसेक्टिंग मिलेंगी, या तो कोइंसिडेंट मिलेंगी। तो देखो अभी हम जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जब सॉल्व करने का मेथड पढ़ेंगे तो हम उनमें दो मेथड पढ़ेंगे, एक ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और एक अलजेब्राइक मेथड पढ़ेंगे। तो उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड में। तो अभी तो मैं ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेता हूँ और उसको डिस्कस करता हूँ कि उसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, बस ध्यान देना आप। पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है,